जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और उसके जो दोस्त होते हैं वो अब दूसरी जगह पे जाने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सेक्ट के लीडर है ब्लड ब्लेड अलायंस के, उन्होंने ये तय कर लिया है कि 5 दिन के बाद वो लोग जो है वहां पे जाने वाले हैं। और वो कहते हैं कि जिसका भी मन हो वो हमारे साथ जा सकता है, और किसी को भी जो है वो मैं स्पेशल इनविटेशन नहीं दे रहा, वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है। और हमें पता चलता है कि जो जियांग के जो वो टीममेट्स थे जो अभी बने थे, यानी कि लू यांग और हानसा, उन्होंने जो है वो चाइना सी की तरफ ट्रेवल करने का सोचा है और वो ईस्ट चाइना सी को देखना चाहते हैं, वहाँ के बैटलफील्ड को। और जो लड़की होती है वो जियांग से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली आओगी। और जियांग जो है वो एकदम बहुत ही कूल वाला फेस बनाते हुए कहता है कि ओए पहले ढंग से बात तो करो। तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि तुम जो हो तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो उसका दोस्त है उसको कुछ ना कुछ तो जियांग के बारे में शक हो ही गया होता है और उसको ये पता चल रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो जियांग का दोस्त है वो जियांग से कहता है कि ब्रदर, तुम्हारे पास जो ये पावर है ड्रैगन जैसी, पता है मेरा जो पिछला भाई था यानी कि जियांग, उसके पास भी ऐसी कुछ नाम वाली पावर थी। जियांग कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। और ये सुन के तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो अपना सर पत्थर में मारते हुए जो दोनों और होता है वो जियांग को दे देता है और कहता है कि ये लो, इसे लो और मुझे जो है वो अकेला छोड़ दो। और वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो उसको लकड़ी से हिलाते हुए कहता है ओए तुम्हें हुआ क्या। और जियांग कह रहा होता है इसने तो है वो मुझे सोल सीक्रेट ट्रेजर को मुझे दे दिया मेरी मदद करने के लिए, तो कितनी अच्छी बात है। और वो कह रहा होता है कि ये थोड़ी सी शर्म की बात है कि जो फीमेल पर्ल है वो अब मेल पर्ल से दूर भाग रही है, क्योंकि उसने जो है वो मेल पर्ल की सारी पावर ले लिया है। अब जो इन दोनों की जो इमोशंस है वो डिस्टर्ब हो गई है और हमें दिखाया जाता है जो दोनों पर्ल हैं वो लड़ाई कर रही होती है। अब मेल पर्ल जो है वो फीमेल पर्ल को सुना रही होती है और जियांग ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। तभी वो उन दोनों पर्ल को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मुझे जो है जब मैं सी एम्परर सेक्ट के जो लोग आए थे और जो शैडो राक्षस है मुझे उन लोगों को भी ठिकाने लगाना है, और साथ में जो ड्रैगन पवेलियन है उन लोगों से भी मुझे निपटारा करना पड़ेगा इस टियानवे एम्पायर से अपने आप को बचाने के लिए। और वो मन में कह रहा होता है कि अब जो है एक्सट्रीम नॉर्थर्न वाइल्डरनेस में बहुत सारे लोग जो है इस पर्ल को लेने के लिए वहां पे आएंगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग से मैं कभी भी इस चीज को अकेले निपटारा नहीं कर पाऊंगा। और वो कहता है कि मुझे जो है लगता है जाना पड़ेगा और मुझे एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे लिए एक वेपन बना सके। और वो कहता है लगता है कि मुझे सिस्टर ल्यू के पास जाना पड़ेगा ब्लड ब्लेड अलायंस में, और मैं इंक्वायरी करूंगा कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो अच्छा स्वॉर्ड बना सके। और तभी उसे उसकी जो मेड होती है उसकी याद आती है और वो जाते हुए कहता है कि आखिर ये जो स्वान वान है उसने अभी तक मुझे ग्रीटिंग क्यों नहीं दिया। और सारे के सारे जो उसके दोस्त होते हैं वो ये देख के शौक हो रहे होते हैं। तभी हमें जो स्वान वान यानी कि जो ये मेड होती है ब्लड ब्लेड अलायंस की उसका घर दिखाया जाता है और उससे आवाजें आ रही होती कि रुक जाओ। और जैसे जो जियांग है वो दरवाजा खोलता है और कहता है सिस्टर ल्यू। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो सिस्टर ल्यू के ऊपर में लेटी हुई होती है और सिस्टर ल्यू कह रही होती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुमने जो मुझे लेटर भेजा था उसके बारे में। और जियांग ये सब चीज देख के उसकी जो नोज है उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है नहीं, जल्दी से बाहर जाओ यहाँ से। और जो सिस्टर ल्यू होते हैं वो कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियांग उनको ग्रीटिंग करता है और कहता है मैं यहाँ पे सिस्टर ल्यू को थैंक करने के लिए आया हूँ। सिस्टर ल्यू जो है वो उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा चिंता की जिसके कारण जो है हम लोग टाइम पे बच पाए। तभी उसकी जो सिस्टर ल्यू होती है वो कहती है मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सारा तो स्वान हुआ जो गर्ल है तुम्हारी जो मेड उसका किया हुआ है, उसी ने हमें बताया था कि तुम जो वो डेंजर में हो। जियांग कहता है क्या उसने बताया, आखिर कैसे। तभी जो सिस्टर ल्यू होते हैं वो कहती है कि उसने कहा था कि जो स्टार्स हैं वो कह रहे हैं कि मेरे जो मास्टर हैं वो अभी डिफिकल्टी में है। और वो ये भी कहती है कि जो आपकी मेड है उसने कहा है कि उसे जो है वो कहीं और जाना पड़ेगा, उसकी स्टार जो है उसको कुछ गाइड कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। और वो वहां से चली जाती है और उसने जो अपना लुक भी चेंज कर लिया होता है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया। और वो मन में सोच रहे होते कम से कम उससे मिल के तो जाती। और सिस्टर लियो जियांग के पास जाते हुए कहती है क्या तुम यहाँ पे स्पेशली जो सिस्टर है उसको देखने के लिए आए हो। तभी जियांग कहता है नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना था, मुझे जो है क्या बता सकते हैं कि यूसु सिटी में कोई ऐसा अच्छा स्वॉर्ड मेकर है जो मेरे लिए एक अच्छा सा स्वॉर्ड बना सके। तभी जो सिस्टर लियो होती है तो रुक जाती है और वो कहती है कि ये क्या है। और जियांग जो है वो दिखाता है उसके हाथ में एक गोल्डन आयरन होता है और उसको देख के कहती है कि ये तो ब्लैक क्रैक्ड गोल्डन आयरन है, इसका जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और इससे जो है ये डिवाइन आर्मर बनाया जा सकता है और डिवाइन स्वॉर्ड भी। तुम्हारे पास ये जो डिवाइन आयरन है वो आया कैसे, इसकी जो कीमत है वो 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी। और दोस्तों ये जो है उसे जो वो लड़का जो जियांग के साथ घूमता है उसी के बूढ़े ने दी थी। और वो कहती है कि मुझे डर है कि कोई जो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड बनाने वाला है वो इसका यूज नहीं कर पाएगा। तभी जियांग कहता है तो
तभी जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो किसी को जानती हूँ जो डिवाइन आयरन का यूज करते हुए तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बना सकता है, और वो जो है अभी यूसुफ सिटी में ही रहने के लिए आया है। तभी जियांग कहता है कि सच में? और वो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें जो है वो डेंस फॉरेस्ट में जाना चाहिए जो ईस्टर्न आउटस्कर्ट यूसी सिटी में है, वहीं पे उसका घर है। और वो बताती है कि वो जो मैन है वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है, तुमने यदि उसको कन्विंस कर लिया तो वो तुम्हारे लिए ऐसा वेपन बना देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तभी जो जियांग है वो सिस्टर लियू से बोलता है कि ये सच बोल रही है, और उसको जो है प्रिंसेस की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। तभी प्रिंसेस कहती है क्या क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और सिस्टर लियू कहती है कि वो जो पर्सन है वो उसके पास बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और उसका जो घर है वो भी वहाँ पे अप्रोच करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी जियांग कहता है कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम ये बात जानेंगे कैसे। और जियांग वहां से जाने लगता है। उसे देख के जो सिस्टर लियू है वो प्रिंसेस से कहती है कि तुम जो उसे आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल क्यों रही हो, तुम्हें पता है वो जो सीनियर है उसका गुस्सा कितना ज्यादा है, और उसने यदि उसके साथ कुछ कर दिया तो उसके साथ क्या होगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम चिंता मत करो उसके बारे में, मैं जो हूँ बहुत ही ज्यादा सोच के मैंने ये बात कहा है। और वो कहती है कि चिंता मत करो, वो जो बेवकूफ है उसे बस जो सीनियर है वो 2-3 घुसा मारेंगे और जो घर से बाहर फेंक देंगे, और जब उसे बाहर फेंक देंगे तो मैं उसे वापस ले आऊंगी। और जो सिस्टर लियो है वो कहती है तुम जो हो जियांग हान को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। और तभी जो जियांग हांग है वो वहां पे पहुंच जाता है, और वो एक पेड़ पे खड़ा होता है, और वो उस घर को देखते हुए कहता है कि अच्छा ये वही घर है। और वो उसके घर के अंदर चला जाता है, और वो कहता है यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। सिस लियू जो है मुझे लग रहा है कि वो झूठ नहीं कह रही थी। और जो जियांग है उसको एक स्मेल आ रही होती है, और वो कहता है कि ये एरोमा, और वो तुरंत ही वो नाक बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे जो है एस्थेटिक ड्रग्स दी गई हैं, लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जियांग के पास से पता नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो जियांग है उसकी जो बॉडी है वो फटने लगती है, उसकी जो नसें वो बाहर आने लगती हैं। वो कहता है कि मेरी जो सोल है वो इस जो फ्रेगमेंट है उससे सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है, और मेरी जो पूरी अंदर की सोल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, और बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इतनी खतरनाक मेडिसिन को डेवलप कर लिया है। ये जो मास्टर है ये पक्का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने सीधे मेरी जो सोल है उसको डैमेज दे दिया, ये पक्का बहुत ही खतरनाक सोल मास्टर होगा, और मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी सोल के साथ साथ जो मिस रुक्सी है उसकी सोल को भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। वो कह रही होती है जियांग प्लीज मेरी मदद करो, और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, और जो आवाजें आ रही होती है कि मुझे मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उसको एक अंकल टाइप का दिखाई दे रहा होता है। वो अंकल कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है बेहोश हो गया। और वो जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये वही आदमी है, मैं जो बहुत थका हुआ सा लग रहा हूँ। सिस्टर लियू जो है उसने मुझे इस मेडिसिन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था, बिल्कुल भी ये स्ट्रेंज वाली बात नहीं है कि उसकी जो एक्सप्रेशन थे इस मास्टर को लेके वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे जो है इससे बच के रहना होगा। वो तो शुक्र है कि किसी को पता नहीं है कि मेरे अंदर जो है वो स्नो सोल है, और नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता। और जियांग कह रहा होता है कि मैं जो पिछली रात में मैंने अपनी सोल पैलेस में जो रुक्सी है उसके साथ खूब मजे किए और खूब ज्यादा डबल कल्टीवेशन की, और मैंने 8 तरीके के स्टेप्स को अपनाया था और 9 तरीकों से किया था उस चीज को, और मैं जो हूँ बहुत ही ज्यादा खुश था। अब जो रुक्सी थी वो भी कल कुछ ज्यादा ही पैशनेट लग रही थी, और वो कह रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, और आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो वो सीनियर होते हैं वो कहते हैं इसकी तो कोई भी फीवर सा महसूस नहीं हो रहा। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि क्या यही ओनर है ये स्मॉल कॉर्टयार्ड का, और आखिर ये कर क्या रहा है। तभी वो जो एल्डर, अब मैं इनको एल्डर ही कहूंगा, वो जियांग के जो मेन एरिया होता है उसमें हाथ रख देते हैं। वो कहते हैं यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तभी जियान एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि तुम मेरे वहां पे छुओ। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है। वो एल्डर कहते हैं अच्छा तुम जाग गए। तभी जियांग कहता है कि आप इस स्मॉल कोर्टयार्ड के जो ओनर है ना, और वो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम जो है वो चैन लॉन्गिन है, और मैं यहाँ पे बस छोटे मोटे रिसर्चेस करता हूँ। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो चैन लॉन्गिन है, ये वन ऑफ दी सबसे खतरनाक लोगों में से है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनसे यहाँ मिलूंगा। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये 4 सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट में जो है वो गिने जाते हैं, और इनकी जो फोर्जिंग की टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं सोल कल्टीवेशन के मामले में। और इस 93 कॉन्टिनेंट में ये सोल कल्टीवेटर के तौर पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इनके जो बनाए हुए वेपन्स है उनके तो कुछ बात ही नहीं है। बैटलफील्ड में जो है लगभग सारे के सारे लोग जो है ईस्टर्न सी में वो इन्हीं की फॉर्ज की हुई चीजों का यूज कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे आई कैसे हैं। इनकी जो रेपुटेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इन्हें तो ईस्ट चाइना सी की तरफ होना चाहिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। तभी वो जो लीडर जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं
कि बच्चे तुम जाग गए, अब मैं जो तुम्हारी जो सोल है उसको एग्जामिन करके देखता हूँ। और वो जियांग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। जियांग कहते हैं सीनियर रुको। तभी वो उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम कहो या ना कहो मैं तो करूंगा ही। और जो सीनियर होते हैं वो जियांग की सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं और कहते हैं ओ ये तो कितना अच्छा है, तुम्हारे पास जो है वो 7 एशियन स्पिरिट्स हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा सोल पावर है इतनी यंग एज में, तुम तो बहुत ही ज्यादा रेयर बंदे हो। और वो कह रहे होते हैं कि ये भले ही थोड़ा सा अच्छा है पर तुम्हें जो है तुम बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हो। और वो जो है वो मिस रुक्सी के पास, मतलब मिस रुक्सी की जो सोल होती है वहां पर नहीं हाथ बढ़ाने लगते हैं। और जियांग कहता है कि ये इनकी पावर जो है वो कितनी ज्यादा है, इनकी सोल पावर कितनी ही ज्यादा है, इनकी जो सोल कल्टीवेशन है ये एकदम पीक पे पहुंच चुकी है। अब मुझे पता चला कि इन्हें टॉप 4 में क्यों गिना जाता है। और ये जो है वो पक्का अपनी जो इंटेंट है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मेरा जो सोल पैलेस है वो कब का टूट चुका होता। और वो मास्टर कह रहे होते हैं आखिर यहाँ क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग सी जो ब्रीथ है उसको महसूस हो रही है। और वो मिस रुक्सी के दिखाया जाता है, मिस रुक्सी वहाँ लेटी होती है और वो जो मास्टर होते हैं वो उसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है कि सीनियर आप यहीं पे रुक जाइए। और कहता है सीनियर रुक जाइए, वो जो है वो मेरी वाइफ है। तब उसके सीनियर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं सोचू तुमने जो ये रिएक्शन दिया वो ऐसा क्यों है। और वो वहां से मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ, तुम जो हो अपनी वाइफ की सोल को अपने साथ लेके चल रहे हो, तुम तो बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो। और जो जियांग है वो कहता है कि सीनियर आप जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। अब वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो है ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इनकी फोर्जिंग स्किल सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। अब मुझे पता चला कि ये पक्का एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो जो सीनियर है वो एक पेपर पे कुछ लिख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एक बॉडी और उसमें 2 सोल, ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, मुझे जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि ये जो केस है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और जियांग जो है वो उनको देख के सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है वो कितना ज्यादा कमाल का है। और वो फर्नेंस को देखते हुए सोच रहे होते हैं, मतलब जियांग, कि ये जो फर्नेंस है वो इतना बड़ा है और जो इसको यूज करने के लिए जो मास्टर होगा वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और वो उसके बाद जो मास्टर होते हैं उनकी बुक सेल्फ की तरफ देखता है और कहता है कि इनके कमरे का तो गार्बेज भी एक सोने से कम नहीं है। और वो उनमें से एक बुक निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो बुक्स है उनके बारे में पक्का कुछ ना कुछ तो सीक्रेट छुपा होगा। और वो बुक सेल्फ में से एक बुक निकाल लेता है और जैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए निकालता है, जियांग जो है उसे पढ़ के उसकी जो नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कोई मामूली बुक नहीं होती, वो उसमें कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं जो उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं, डबल कल्टीवेशन वाले। और वो कहता है कि ये क्या है। तभी वो मास्टर जियांग को कहते हैं तुम्हें वो देख के कैसा लगा, उसने तुम्हारा दिल जीत लिया ना। तभी जियांग कहता है मास्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जो हैं वो ऐसी चीजें भी बनाते हैं, मैं जो आपसे इम्प्रेस हो गया हूँ। और वो कहते हैं जो सीनियर है आपका बहुत बड़ा फैन हो गया और आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तभी मैं सोचूं आप यूसी सिटी में इतने फेमस क्यों हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है बच्चे तुम जो है वो अपने बारे में सब कुछ जानते हो, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और तुम जो यहाँ पे आई क्यों हो। और जियांग जो है वो कहता है कि आपको तो ईस्ट चाइना सी की तरफ होना चाहिए था, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे करने के लिए क्या है, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बताने लगते हैं कि मैं जो हूँ वो एक मेडिसिन का इन्वेंट कर रहा था ईस्ट चाइना सी कैंप की तरफ, पर वो जो मेडिसिन है वो लीक हो गई, उसकी जो सारे के सारे फ्रेगमेंट थी वो चारों बगल फैल गई और जिससे सारे के सारे लोग जो थे वो जोश में आ गए। और जो जोश में आ गए तो आप दोस्तों देख ही सकते हो जो बूढ़ा आदमी है इसकी मसल आ जाती है और उसके बस उनके सोल पे जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ गया और इसके चक्कर में मुझे वहां से निकाल दिया गया और कैंप से मुझे ना कहा गया कि आप जाओ यहाँ से। और वो कह रहा होता है कि मैंने तो वो गलती से कर दिया था पर मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, ये कितनी बुरी है। तभी जियांग कहते हैं हाँ आप एक मामूली पर्सन नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया था कि मैं लोगों को जो हूँ वो प्यार से हरा सकता हूँ। तभी जियांग कहता है कि मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ कि जो मेडिसिन है ना आपकी, और वो जो मास्टर है वो उसको घूर के देख रहे होते हैं। तभी जियांग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो फ्यूचर है, आपने जो है बहुत ही 1000 सालों के बाद का फ्यूचर को पता कर लिया है और आपने जो बैटलफील्ड में होने वाले इतने सारे लोगों की मौत है उसको भी आप इससे रोक सकते हैं। और मास्टर सोच रहे होते हैं क्या मैंने सच में इतना अच्छा काम किया। तभी जियांग कहता है हाँ आपका प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपने इस जो मेडिसिन है इसका यूज डीमंस पे किया हो तो वो जो डीमंस है वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे और कितने सारे लोगों की जो है वो जान बच जाएगी, इस चैनल सी में तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। और ये सुन के तो मास्टर जो है वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा, मैंने तो आज तक इतनी दूर तक नहीं सोची थी पर इसने जो मेरी मेडिसिन है उसके बारे में इतनी अच्छी बातें सोच ली, मैंने तो कभी भी इसका इतनी इम्पैक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। तभी वो एक कूल सा स्माइल देते हैं जियांग को, जो मास्टर होता है वो कहते हैं तुमने जो है वो बहुत ही अच्छा काम किया। और वो
कह रहे होते हैं तुम तो कमाल के हो, तभी जियांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो जल्दी से जो मेडिसिन स्प्रिंग रिकवरी वाले हैं मैं उन्हें बुलाता हूँ और कहता हूँ कि देखो हमारे जो मास्टर है उन्होंने कितना अच्छा मेडिसिन बनाया है जो आगे फ्यूचर में कितनी ज्यादा मदद करने वाला है। और सीनियर जो है उनका हार्ट कितना अच्छा है, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। और वो सीनियर कह रहे होते हैं मैं दुनिया का दोस्त नहीं हूँ, तुम हो, तुम ही ने इतनी अच्छी प्लान निकाली है। तभी वो जियांग से कहते हैं लिटिल ब्रदर आज से जो ये बूढ़ा आदमी है वो तुम्हारा दोस्त होगा। अब मेरे जो सबसे 10 फेवरेट फ्रेंड्स है उसमें से तुम एक गिने जाओगे। तभी जियांग कहता है सच में? और वो ओल्ड मैन कहते हैं हाँ, मैं कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटता। तभी जो जियांग है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मास्टर तो फिर क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? और वो जो डार्क गोल्ड होता है वो मास्टर को दिखाते हुए कहता है कि आप मेरे लिए एक डिवाइन वेपन बना दो। और उससे इतनी जल्दी रिएक्ट करता हुआ देख के वो जो मास्टर है वो कहते हैं तुमने इतना जल्दी एक डिमांड भी कर लिया अपने फ्रेंड से, तुम तो बहुत ही तेज हो यार। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो भी उस घर के बाहर पेड़ पे खड़ी होती है और उस घर की तरफ ही देख रही होती है और वो कहती है कि वो बहुत टाइम से अंदर गया है और उसको अभी तक जो है वो अभी तक बाहर नहीं फेंका गया, आखिर वहाँ पे हुआ क्या होगा। और मन में सोच रही थी कि जो ईस्ट चाइना सी है उन्हें अचानक से निकाल दिया गया और उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज्यादा है, कहीं उसने जो बच्चा है उसको मार वार तो नहीं दिया, मुझे डर है कि उन्होंने उसको कुछ करना दिया हो। तभी जो दरवाजा वो खुलता है और वो प्रिंसेस सोच रही होती है कि क्या क्या उसे बाहर फेंकने वाले हैं। तभी वो देखती है कि जो वो लीडर होते हैं मतलब मास्टर, वो जियांग को बाहर निकालते हैं अपने साथी और कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तुम्हें जो हूँ एक इनविटेशन देता हूँ, तुम्हें जो है उस ऑक्शन में जाना है। और जियांग कहता है थैंक यू सीनियर। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है वो चीज लानी पड़ेगी यदि तुम्हें एक अच्छा वेपन बनवाना है। और उसे देख के प्रिंसेस सोच रही थी कैसे कैसे ये जो बंदा है वो इतनी अच्छी कंडीशन में आया है और सीनियर इससे इतनी प्रॉपरली बात कैसे कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या। और बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और वो कह रही होती है कि यदि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया तो फिर मैं जो सीनियर हूँ उन्हें वापस से ईस्ट चाइना सी की तरफ भेज सकती हूँ। आखिर जियांग हांग जो है उसने ऐसा किया कैसे। और जियांग जब वहाँ से जाने लगता है तभी प्रिंसेस उसे फिर से कहती है रुको। और जियांग जो है वो कहता है वाह, ये जो ग्रेट ब्यूटी लिन जो है वो आखिर यहाँ कर क्या रही है, क्या वो मुझ पे नजर रख रही थी या फिर ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो मुझे बुला रहे हैं। तभी वो जो प्रिंसेस है वो नीचे उतरते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आखिर तुमने जो है चैन लाओ के साथ ऐसा किया क्या जो इतनी ज्यादा खुश थे। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जानना चाहती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं मुझे जो है इसका फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो है मार्केट में जाना है और इसके साथ मैं जाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। तभी उसे जो मास्टर होते हैं उनकी बातें याद आती हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये जो है वो ब्लैक रेड गोल्ड आयरन है और इसके लिए मुझे जो है एक कोर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ये इतना ही काफी नहीं है, तुम्हें जो है वो एक डिवाइन कोर का लाना पड़ेगा और वो जो है बहुत ही प्रीशियस और रेयर है और मेरे पास जो है वो मेरे स्टॉक में वो है नहीं। और वो बोलते हैं कि आज रात में ड्रैगन मर्चेंट्स जो है वो इसको जो है वो ऑक्शन में लाने वाले हैं, यदि तुमने जो है वो अपना इस मौके का फायदा उठाया था मुझे लगता है कि तुम उसे खरीद सकते हो, पर इसकी जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगी, कम से कम 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगी। और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो है इन्विटेशन इशू नहीं किया गया है, ये इन्विटेशन सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं को इशू किया जाता है, कोई ऑर्डिनरी आदमी वहाँ नहीं जा सकता, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि मनी तो जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेन है इन्विटेशन के लिए, और अगर ये जो प्रिंसेस है वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो गई तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे सेफ रहूंगा। तभी वो प्रिंसेस कहती है उससे कि जल्दी बताओ तुम सोच क्या रहे हो और क्या तुमने कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुमसे कुछ कहा है। जियांग कहता है इम्पोर्टेंट, तुम उस बारे में जानना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें मुझे एक फेवर करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें वो बताऊंगा। वो प्रिंसेस कहती है आखिर आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जियांग कहता है चिंता मत करो, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बस तुम्हें जो है वो मेरा एक दिन के लिए मेड बनना पड़ेगा। और लड़की कहती है ये क्या कह रहा है। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, जो डार्क ड्रैगन चेम्बर होता है वहाँ का अंडरग्राउंड जो बाजार है उसकी सीन दिखाई जाती है और वहाँ पे अचानक से सारे के सारे लोगों का ध्यान एक तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो आगे आगे चल रही थी होती है और उसके जो पीछे वो कैरेज होता है और कुछ लोगों ने उसको उठाया होता है और सब लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन, आखिर आखिर ये जो बैठा है वो आखिर है कौन, लगता है ये कोई बड़ा आदमी है। और उसको जो देख के उसकी जो मेड होती है उसको देख के सारे के सारे लोग जो है बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे कुत्तों की तरह उसे मत देखो, ये जो बंदा है वो पक्का कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसकी जो मेड है वो एक सेंट रियल्म की है, इसकी जो फैमिली लाइनेज होगी इस लड़के की वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। और मेड सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी जियांग कहता है रुको, और जो जियांग है वो उस कैरेज से उतरने लगता है और जियांग जो है चश्मा वश्मा पहन के एकदम स्मार्ट बंदा लग रहा होता है और वो बाहर निकलते हुए जो सेंट जो होती है मतलब प्रिंसेस उसको अपना हाथ देता है, कहता है जल्दी से हाथ पकड़ो। और वो उससे कहता है ओए शॉर्टी मेरा हाथ कौन पकड़ेगा। तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है मास्टर प्लीज आराम से उतरिएगा। और सब लोग जो है उसे देख के शॉक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक सेंट रियल्म के बंदे को वो ऐसे ऑर्डर दे रहा है। और वो जो प्रिंसेस होती है वो मन में सोच रही होती है मैं जो तुम्हें मारना चाहती हूँ। और उसके बाद
हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो मार्केट में घूम रहा होता है, कहता है हाँ यही तो है, नहीं ये नहीं है, ये प्लेस ये इतनी अच्छी भी नहीं है, यहाँ पे इतने अच्छे सामान नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं। और उस शॉप का जो ओनर होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो चीजें हैं उनको बुरा कहने की, आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हें तो सीधे ऑक्शन में जाना चाहिए था। तभी जियांग कहता है आज जो लक है वो तुम्हारे साइड है, मैं यहाँ पे आया हूँ यूसी सिटी में ताकि मैं जो इनविटेशन मुझे मिल सके और मैं तुम लोगों को भी बहुत सारी चीजें दूंगा वो दूंगा। मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च करना चाहता हूँ। तभी वो अपने पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को फेंकता है और कहता है ये लो। और जो ओनर होते हैं वो उसे देख के उनकी जो आंखें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और वो सारे के सारे उसे उठा लेते हैं जियांग को। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो मैंने जो आइस बेची थी ब्लू आइस, उसको बेचने पे जो मेरे पास जो पैसे बच गए थे उसको मैंने संभाल के रखा था, अब जो बड़ी मछली उसे फंसाने के लिए मुझे इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और उसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो ऊपर से जियांग को देख रहे होते हैं और वो जो लड़का होता है बूढ़ा सा वो कहता है कि जाओ तुम्हें उस बंदे से मिलना होगा। और वो लड़की कहती है हाँ उससे, और वो कहता है कि वो देखने में एक प्ले बॉय लग रहा है और मुझे लगता है कि उसे जो है हमें ऑक्शन में बुलाना चाहिए। और उस लड़के से कहता है ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और जो आज हम ऑक्शन में डालने वाले हैं वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और ये जो प्रिटेंड कर रहा है रिच होने की, मुझे लगता है कि ये जो है वो ऑक्शन में आने के लिए डिजर्व करता है। और इसका जो फैक्ट है कि ये इतना अमीर है वो पहले तुम्हें इसकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में पता करना चाहिए। और जियांग जो है वहाँ के शॉपकीपर से कह रहा होता है मैं वो लूंगा, नहीं मैं वो लूंगा, नहीं मैं वो लूंगा। अब उस ओनर कह रहा होता है बस मुझे आप 3 लाख गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए। और जियांग कहता है कि बस इतना ही, इतने से में क्या होगा। और वो कहता है चलो ठीक है लो तुम जो वो 8 लाख ले लो। और उसको देख के तो जो ओनर होता है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, वो कहता है इतना ज्यादा, मैं तो अमीर हो गया एक ही दिन में। और वो रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है मैं तो एक ही दिन में इतना ज्यादा रिच हो चुका हूँ। फिर वो एक शॉप पे जाता है, कहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। और जियांग उनसे कहता है कि जल्दी से इसको पे कर दो। और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से इन्हें पैसे दो। और सारे के सारे जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो कहते हैं मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा रिच रहे और हमें रिच बनाते रहे। तभी प्रिंसेस कहती है कि ये सब चीजें खरीदने का क्या मतलब बनता है, तुमने ऐसे मिलियंस गोल्ड कॉइन्स को ऐसे ही खर्च कर लिया है और ये जो मनी तुमने जिस चीज पे खर्च की है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तुम्हें नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल तुम्हें कहीं और करना चाहिए था। तभी जियांग कहता है रिलैक्स। और वो मन में सोच रहा होता है कि इतनी क्रेजी तरीके से पैसे खर्च करने से मैंने जो है उनका अटेंशन पा लिया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अब मुझ पर ध्यान देने लगी है। बस मुझे थोड़ा सा और पैसा खर्च करना है और एक और लास्ट मूव को चलना पड़ेगा। और मैं जैसे इस लास्ट स्टेप को चलूंगा वो लोग खुद मेरे पास आ जाएंगे और सबसे बड़ी मछली मेरे चंगुल में फंस जाएगी। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज का दिन बहुत ही बोरिंग है, मुझे मजा नहीं आ रहा। अभी जो जेंटलमैन है वो थक चुका है, अब उससे जो है वो बार में जाना है। और वो जाने लगता है। सारे के सारे शॉपकीपर कह रहे होते हैं कि नहीं आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते, इतनी जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। और जियांग कहता है मुझे ये और ये इनको साथ में रखो और बाकी सारे को यहीं छोड़ दो, मैं बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रखता। और ये सुन के प्रिंसेस जो है वो शौक हो जाती है, वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। और सारे के सारे शॉपकीपर्स भी शौक हो जाते हैं। और प्रिंसेस उन बॉक्सेस को देख के सोच रही होती है कि ये चीज इस बंदे ने इतने पैसे खर्च करके इन चीजों को खरीदा, आखिर ये सोच क्या रहा है, इसने इन बेकार तरीकों से आखिर इतने पैसे खर्च क्यों किए, मैं तो इसको बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और तभी जियांग उसे पीछे से आवाज देता है, कहता है ओए जल्दी चलो। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हमें उन्हीं 2 लोगों को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि मेरे जो पीपल्स है उन लोगों ने पता किया कि ये यून फैमिली का है और ये इंपीरियल कैपिटल से आया है, इसका नाम यून पैन है। और वो कह रही होती है कि ये जो है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी किड है जो अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग ने सारी की सारी चीजें छोड़ी होती है, लोग उस पर टूट पड़े होते हैं। तभी वो जो आदमी होता है उस लड़की से कहता है कि नहीं वो एक ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। तभी वो लड़की कहती है क्या कुछ गड़बड़ है। तभी वो लड़का नीचे देखते हुए कहता है कि जो उसने चीजें पिक की हैं तुम जो है वो उसको गौर से नहीं देख रही हो। उसने जो पहले चीज को पिक की वो चैंग लॉन्ग वाइन सीड है। ये जो है एक ग्रोइंग प्लांट है जो डीमन बीस्ट सीड इसको कहा जाता है और इसको ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसे ब्लड दी जाती है और स्पिरिचुअल मेडिसिन इससे बनाई जा सकती है। ये बहुत ही रेयर प्लांट है और जब ये ग्रो हो जाता है तो इससे सेंट रियल्म की जो स्ट्रेंथ है उसको भी पाया जा सकता है। और जो दूसरी चीज जिसने चुनी है वो एक स्वॉर्ड है, भले वो देखने में टूटी हुई स्वॉर्ड है पर उसकी जो ताकत है वो अपर वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसमें जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। ये एक लेजेंडरी स्पिरिट स्वॉर्ड है। और तुम जो वो ऑर्ब देख रही हो, यदि मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा तो वो आयरन बॉल है जो कि एक एग्जैक्ट लेवल यानी कि सोल सोल्जर का है। और जो सोल सोल्जर्स होते हैं
उनका जो ये ऑर्ब होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस का होता है। और ये जो तुम तीसरे ये जो छोटे से पौधे को देख रही हो, ये कोई मामूली ग्रास नहीं है, ये हेवनली सोल ग्रास है। ये इसको डिस्कवर करना इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर मुझे पता कैसे नहीं चला कि हमारे मार्केट में इतनी ज्यादा रेयर चीजें हैं। वो स्पिरिट स्वॉर्ड अकेले 10 मिलियन की होगी। आखिर इन बेवकूफ लोगों ने इन इतनी सारी महंगी चीजों को जमीन पे क्यों रखा था और इनको जो है इतने कम दामों में क्यों बेच दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर मैंने इन सारी चीजों को खो कैसे दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो सिर्फ एक बार देख के ही ऐसी चीजों को ढूंढ सकता है। तभी वो लड़की परेशान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जो बंदा है उसके पास मेरे को नहीं लगता कि ब्रेन है, वो तो सिर्फ पैसों को ऐसी वैसी फेंक रहा था। तभी वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारा जो विजन है वो थोड़ा सा कमजोर है, पर मेरी विजन से तुम देखोगे तो वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फैमिली का ड्यूड नहीं है, वो कुछ और है। तुमने उसको देखा नहीं है, तुम्हें जाके उसे पर्सनली इनवाइट करना पड़ेगा ऑक्शन के लिए। और वो सोच रहा होता है कि पहले मैंने कभी इस बंदे के बारे में नहीं सुना और यून फैमिली जो है इतने ज्यादा हिडन कैरेक्टर को छुपा रखा है। अगर ये पॉसिबल है तो हमें फ्यूचर में यून फैमिली से ना हाथ मिला लेना चाहिए। ये बंदा जो है वो अब यून फैमिली को बहुत आगे ले जा सकता है। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और वो बहुत ही सीरियस लुक में ये कह रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग और वो जो प्रिंसेस है वो जा रहे होते हैं। प्रिंसेस कहती है कि पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें इनवाइट करने आएंगे। तभी जियांग कहता है, चलो फिर एक बेट लगाते हैं, अगर मेरे 3 तक काउंट करने से पहले वो लोग आ गए तो तुम्हें मेरा जो है एक और दिन के लिए मेड बनना पड़ेगा। और जो प्रिंसेस है वो कहती है कि तुमने कहा और मैंने मान लिया सपने में। और जियांग जो है वो कह रहा होता है, मतलब गिनती काउंट करने लगता है। और प्रिंसेस है वो कहती है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो तुम्हें लेने के लिए आ जाए। और जैसे ही वो 1 कहे तब तक तो पीछे से आवाज आता है कि मिस्टर यून। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की वो आ रही होती है और सभी के सभी लोग उसे देख के कह रहे होते हैं तो लिन जी है, ये तो सच में यहाँ पे आ रही है। और वो जियांग से कहती है कि मिस्टर यून कुछ देर के लिए रुकिए, मैं जो हूँ वो लिन जी हूँ और मैं ऑक्शनर हूँ डार्क ड्रैगन चैम्बर की। मैं जो हूँ वो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपका वेलकम नहीं कर पाई, मुझे माफ कीजिएगा। जियांग कहता है क्या कुछ गड़बड़ है। तभी वो लड़की कहती है कि आप जो है आपको वैसे बहुत दूर जाना है, आप यहाँ से ऐसे रिटर्न हो जाएंगे तो ये मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्यों नहीं आप मेरे साथ ऑक्शन में चलें और लिंजी जो सेक्ट है उससे आपको बहुत सारी चीजें खरीदने को मिलेंगी। मैं जो चाहती हूँ कि आप जो है वो ऑक्शन को अटेंड करें और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीट्स को अरेंज करूंगी। और वो मन में सोच रही होती है कि ये जो बंदा है मुझे इसको डार्क ड्रैगन चैम्बर में लेना ही पड़ेगा और इनवाइट करना ही पड़ेगा पर्सनली। तभी जियांग कहता है ओह ऐसी बात है। और प्रिंसेस सोच रही होती है कि सच में कोई तो आया इसे बुलाने के लिए। और वो लड़की भी मन में सोच रही होती है कि ये यहाँ पे आया है, मुझे जो है इसे ऑक्शन में डालना पड़ेगा और इसको इन्वाइट करना पड़ेगा, इसको मैं लाऊंगा तभी जो है हमारी जो ऑक्शन है वो बहुत ही अच्छे से चल पाएगी। तभी जियांग कहता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जो वापस जा रहा हूँ। और ये सुन के वो लड़कियां शॉक हो जाती हैं। तभी प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या क्या तुम इतने देर से जो रिच होने का नाटक कर रहे थे वो खत्म हो गया। और जियांग कहता है ये जो बाजार है ये बेकार है, मुझे जो है यहाँ की जो चीजें है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि ऑक्शन हाउस जो है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है पीछे से उसे कहते हुए कि मिस्टर यून प्लीज रुकिए। और वो जियांग का जो हाथ है उसे पकड़ लेती है और कहती है ये जो लिन जी है वो आपके लिए जो VIP रूम है उसको अरेंज करेगी और आप जो है वहाँ पे अपने दिल को रिलैक्स कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी खूबसूरत चीजें मिलेंगी। और वो लड़की मन में सोच रही होती है क्या ये बंदा ये सोच रहा है कि मैंने जो है इसको कम आंक लिया और ये जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। मुझे लगता है कि जो हमारे ब्रांच चेयरमैन की आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज है, उन्होंने इस बंदे को सही से पहचाना है। और लड़की कह रही होती है कि वो जो मिस्टीरियस ट्रेजर है वो आज हमारे ऑक्शन में आने वाला है, मुझे लगता है कि उसको आपको पक्का देखना चाहिए। और जियांग कहता है कि ठीक है आप इतनी सिंसियरली कह रही हैं तो मैं कैसे बुरा बन सकता हूँ, मैं पक्का आऊंगा। और वो कहता है पर आपको जो है मेरे लिए प्राइवेट रूम को बुक करना पड़ेगा और वहाँ पे एक फूड थेरेपिस्ट भी होनी चाहिए, मुझे जो अपना फुट वॉश करवाना है। और वो जो पानी होगा उसमें जो है वो फ्लावर पेटल्स भी होने चाहिए, मतलब फूलों की पत्तियां। और वो कहता है मुझे खाने के लिए स्पिरिट फ्रूट्स चाहिए, कोई मामूली फ्रूट्स नहीं चलेंगे। और हैंड टॉवल जो है वो टियानसान स्नो कॉटन से बना होना चाहिए। और ये सुन के तो प्रिंसेस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या कह रहा है। अजियान कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ और जो मटेरियल्स हैं उन मतलब बाकी के मटेरियल्स मेरे पे काम नहीं करते, इसलिए जो है मुझे टियांगसान स्नो कॉटन से बने हुए चीजें ही पसंद है। और मैं जब सुबह उठूं तो मुझे नॉर्मल पानी नहीं चलेगा और टी भी जो होना चाहिए वो मॉर्निंग स्प्रिंग वाटर से बना हो। और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो मेरी जो सर्वेंट है वो दे देगी। और ये सुन के प्रिंसेस कह रही होती है हैं तुमने क्या मुझे कुछ बताया था इस बारे में। और वो लड़की कह रही होती है ये किस तरीके के डीमन को जो उसकी फैमिली ने है वो पाल रखा है। तभी जियांग चाहते हुए कह रहा होता है बाय द वे क्या आप कुछ और चीजें ऑक्शंस में ऐड कर सकती हैं, मेरे पास जो है बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग ट्रेजर्स हैं, क्या आप उनको बेचना चाहेंगी। तभी वो लड़की कहती है क्या
आपके पास ट्रेजर है? कौन सा ट्रेजर? तभी जियांग जो है वो स्टाइल में अपने पास से कहता है कि ये बॉक्सेस, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ बॉक्सेस होती हैं। उस बॉक्सेस को देख के जो प्रिंसेस है, अब वो लड़की सोच रही होती है ये बॉक्सेस आखिर ये है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या है। जियांग कहता है कि ये जो बॉक्सेस हैं वो मुझे चैन लॉन्ग येन ने दी थी कुछ टाइम पहले गिफ्ट के तौर पे। तभी वो लड़की सोचने लगती है क्या मास्टर चैन लॉन्ग येन, क्या ये मजाक कर रहा है? क्या ये उसी ग्रेट मास्टर की बात कर रहा है? क्या मैं इन सबको देख सकती हूँ प्लीज? और मन में सोच रही होती है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है वो चैन लॉन्ग येन ने बनाई है तो ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पे बिकेगी। अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वो मन में सोच रही होती है कि जैसे ये बात पूरे ऑक्शन में फैलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी जो महंगी चीज है वो बिक सकती है। और जो ये बॉक्स है यदि ये सच में उन्होंने बनाया तो उसको अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। तभी जियान कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि इस ब्लैंक बॉक्स के पीछे है क्या। चैन जो है उन्होंने मुझे ऐसे 10 बॉक्सेस दिए हैं। तभी वो लड़की कहती है क्या आपके पास 10 बॉक्सेस हैं? और जियान कहता है हाँ, चैन ने कहा था कि मैं जो हूँ उनके लिए स्पेशल हूँ और मैं इसको देना चाहता हूँ तुम्हें, और ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज के तौर पे है। और जियांग उसे कहता है कि मैं जो हूँ इस मनी के लिए कोई भी फिक्र नहीं करता, बस मैं फंड के लिए इसे बेचना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये कितने में बिकेगी। और जो लड़की वो कहती है क्या ये सच में चैन लॉ की सील है और इसकी जो प्राइस है वो सच में बहुत ज्यादा होगी, हमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और लड़की कहती है कि अगर ये पॉसिबल हो तो क्या हम इसे बेच दें? जो लड़की है वो कहती है प्लीज प्लीज क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? और जियांग कहता है कि बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल भी चिंता वाली चीज नहीं है। और लड़की कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी से प्रेसिडेंट के पास जाती हूँ और इसको इन्फॉर्म करती हूँ कि हम लोग जो ऑक्शन में इस चीज को भी ऐड करने वाले हैं और आपको इसका वीआईपी रूम दिया जाएगा टॉप फ्लोर पे, और सब कुछ जो है जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तभी जियांग जो वहां से जाने लगता है। वो लड़की कहती है आपका बहुत बहुत थैंक यू। और वो मन में सोच रही होती है कि इस बंदे का जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी कोई कम नहीं होगा। मैंने जो है इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो तो शुक्र है कि जो हमारे मास्टर है उन्होंने इसके बारे में सही से पता करा। और जो जियांग है वहां से जाने लगता है। फिर हमें अगले टाइम का सीन दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो वहीं ऑक्शन के लिए आया होता है और वो उसको उस कमरे में ले जाया जाता है जो कि वीआईपी रूम होता है। और जो एक सर्वेंट होती है वो कहती है प्लीज अंदर आइए, ये जो स्काई बॉक्स है वो आपके लिए है और आप जो है इसी में रहेंगे आज, और इसमें जो है आपके लिए सारी चीजें तैयार कर दी गई है। आपने जो सारी चीजें कही है वो सारी चीजें प्रिपेयर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वहां पहुंच जाता है। वो मन में सोच रहा होता है ये जो रूम है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया है और ये जो है इसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका अटेंशन कोई भी ले सकता है। और वो मन में सोच रहा होता है मैंने जो है इतने सारे मिलियन गोल्ड का यूज किया बाजार में, चलो उसके जो पैसे हैं वो इसी चीज से निकल जाएंगे। अब मुझे जो है इस ऑक्शन से बहुत सारी रेयर चीजें लेनी है। और जियांग उस सर्वेंट से कहता है कि व्यू तो बहुत ही अच्छा है, तुम जो बहुत ही अच्छी सर्विसेज दे रही हो। तभी वो जो सर्वेंट है वो कहती है जी बिल्कुल, हम जो है हमने आपके लिए स्पेशली सारी चीजें अरेंज किया है और आपके लिए हमने जो है कुछ स्लेव गर्ल्स को भी तैयार किया है, यदि आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है हाँ प्रिटेंड करते रहो, तुम्हारे पास कोई पैसा तो बचा नहीं है। तभी जियांग कहता है आखिर ये बात क्या कर रही हो तुम आखिर क्या कह रही हो? प्रिंसेस कहते कुछ भी नहीं। तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो कहती हैं कि आखिर ये लोग कौन है, और हमें एक मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है, उसके साथ एक और आदमी होता है और वो कहता है कि मैं इस रूम है उसको बुक करना चाहता था, तुमने इसे क्यों दे दिया, और तुम जो है जल्दी से इसका जो रूम है वो चेंज करो और मुझे जो है ये रूम चाहिए। और तभी जो वो मेड होती है वो कहती है कि जो वाइस पैट्रियार्च है, ये इनका ना वाइस पैट्रियार्च है, मतलब जो ये लड़का है उसे वो वाइस पैट्रियार्च वो कह रही होती है। और वो कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं जो ऑक्शन रूम है वो पहले से अरेंज कर दी गई थी एडवांस में इनके लिए, और आपको जो है वो सेकंड रूम दिया जाएगा और ये जो गेस्ट हैं वो आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है। और यहाँ पे जो डार्क ड्रैगन चैम्बर का कॉमर्स है इसमें इनके लिए स्पेशली ये रूम अरेंज किया गया है। तभी वो जो लड़का है वो उस मेड को धक्का देते हुए कहता है कि क्या ये मुझसे ज्यादा वैल्यूड है, और तुम जो हो इतने ज्यादा ऑनर्ड गेस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे सामने खड़े भी रहने की, जल्दी से मुझे जो है यहाँ के ऑनर से मिलना है और यहाँ से जल्दी जल्दी तुम यहाँ से भागो, अपनी शकल हटाओ। और वो कह रहा होता है कि ये आखिर है कौन, और वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तभी वो मन में कह रहा होता है, मतलब वो जो फो है, कि आखिर ये बंदा है कौन जो मेरे सामने खड़ा है, मैंने जो है बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे इस रूम के लिए पर फिर भी इसको ये रूम दे दिया गया। और तभी जो जियांग है उस मेड को पकड़ लेता और कहता है कि ये कितना बेकार आदमी है, तुम जो हो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाए इस रूम को, और इसके लिए तुम जो है इस लिटिल लड़की को बुली कर रहे हो। और वो मेड कहती है कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। तभी वो लड़का अपने पास से बहुत सारे पैसे निकालता है, कहता है तुम पैसे की बात कर रहे हो, और वो कहता है कि ये देखो 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, और तुम बताओ तुम्हें मारने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तुम जो वो तो मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। तभी जो जियांग है वो कहता है
तुम मुझे पैसे दिखा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छोटे मोटे पैसे मुझे दिखाने की। और वो जल्दी से अपने जो स्लैशेस हैं उसको लगाता है और वो जो बंदा है उसके सारे के सारे नोट्स को फाड़ देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे गरीब लोगों से बातें नहीं करना चाहता, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो इसको यहाँ से बाहर फेंको। और वो लड़का ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वो मन में कह रहा होता है ये कितना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या ये मेरे बारे में नहीं जानता। वो कहता है कि मेरा नाम जो है वो फू है और मैं शू क्लाइन से आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेकार आदमी हूँ? और तुमने जो ये चीजें की हैं, मेरे जो ब्रदर है वो सेंट लेवल का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को फाड़ने की। तब जो प्रिंसेस है वो अपने पावर को रिलीज करती है, वो कहती है बस हो गया। और ये देखिए जो मास्टर होता है मतलब मास्क वाला बंदा वो शॉक हो जाता है और उसको देख के वो जो फू होता है वो भी तो डर जाता है। वो कहता है क्या ये तो होली रियल्म की है, इस बंदे की जो मेड है वो सच में एक सेंट रियल्म की है, आखिर आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तो बहुत टाइम से नोटिस ही नहीं किया। और ये जो बंदा है इसकी मेड सेंट रियल्म की है तो इसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा होगा। वो डर रहा होता है, तभी जियांग वही फिर से अपना हैंडसम वाला शकल बनाता है, कहता है सॉरी मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं जाऊँ बेकार लोगों से बात नहीं करना चाहता, मुझे इसे बहुत सारा खर्च भी करना है। तभी वहां पे जो ऑक्शन होने वाला है उसके जो ऑनर होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं। वो कहते हैं वाओ यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे गेस्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे जो है लगता है कि यहाँ पे ना आप सबको प्लेस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आज जो ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो अलग अलग कमरे में रुकें। और वो जो ऑक्शन का ओनर होता है वो कहता है कि चलिए जल्दी से पहले आप जो है अपने बॉक्सेस में वापस जाएं, मतलब वो रूम की बातें कह रहा होता है। वो कहता है कि ऑक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज जल्दी से आप जो है वो अंदर चले जाए, नहीं तो क्या पता आपका जो फेवरेट ट्रेजर है आप उस चीज को खरीदने से जो चूक जाएंगे। तभी जियांग अंदर जाते हुए कहता है कि भूल जाओ मैं जो गरीब लोगों से बात नहीं करता। और वो अपने सर्वेंट यानी प्रिंसेस से कहता है कि चलो जल्दी से अंदर आओ और दरवाजे को बंद कर दो। तभी फू कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे ऐसा कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है उसको रोकते हुए कहता है रुक जाओ, हमारा गोल जो है आज वो नहीं है और हमें जो है संभल के रहना पड़ेगा। तभी फू कहता है कि ठीक है तुम कह रहे हो इसीलिए, पर मैं जो हूँ फाइनल ट्रेजर लेने के बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि ब्रैड तुमने जो है वो मेरा अटेंशन गेन कर लिया है, अब तुम नहीं बच सकते। तभी जो प्रिंसेस है वो जियांग से कह रही होती है कि तुम जो हो इतनी फेक क्यों रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम जो पैसे तुमने गवा चुका है और तुम्हारे पास ये 20 मिलियन ही होंगे बस। जियांग कहता है हाँ मुझे पता है, पर जो युआन कोर है मुझे डर है कि वो 10 से 20 मिलियन के करीब में नहीं होगा और मुझे जो है अपनी प्राइसेस को बढ़ानी पड़ेगी और लोग भी उससे बढ़ाएंगे और मुझे जो है वो चाहिए ही। और मेरा जो एटीएम है उसको मुझे कैसे भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो लड़की कह रही होती है हाँ सपने देखो, तुम पैसे कैसे बढ़ाओगे। और जियांग कहता है कि तुम जो है वो ऑक्शन स्टार्ट होगा ना तब समझ जाओगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो जो बंदा है जो क्लॉक वाला बंदा है जिसने मास्क पहन रखा था वो कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत है। तभी हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है और सभी लिंजी लिंजी चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो लिंजी है वो वहां पे आ जाती है, वो कहती है जेंटलमैन आपका स्वागत है डार्क ड्रैगन चैम्बर कॉमर्स में और आज का जो ऑक्शन है वो अब जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। और वो कह रहा होता है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश भी कैसे की। और हमें एक अंकल को दिखाया जाता है, वो जो है वो रिचेस्ट मैन है यूजी सिटी के। और वो कहते हैं चलो अब आखिरकार ये स्टार्ट होने वाला है। और जियांग भी वहीं खड़ा होता है, वो कहता है अब जो है अच्छा शो जो है वो स्टार्ट होने वाला है, अब हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर लिंजी कहती है कि आज जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्शन होने वाला है और मैं जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजों को ऑक्शन में डालने वाली हूँ, तो सब तैयार हो जाएं। और वो कहती है कि आज की जो ऑक्शन की ओपनिंग है वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन फोर्जिंग मास्टर है टियानवो एम्पायर के चैन लॉन्ग येन, उनके द्वारा बनाए गए कुछ बॉक्सेस हैं और ये जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है। तभी एक जो सर्वेंट है उन बॉक्सेस को लेकर वहां आ रहा होता है। तभी जो रिचेस्ट पर्सन होता है उस सिटी का वो कहता है ओह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो फू है वो भी उसे देख के कहता है कि क्या क्या वो डिवाइन वेपन हो सकता है जो चैन लॉन्ग येन ने बनाया है। और वो मास्क मार्जिन जो होता है वो कहता है कि चैन लॉगिन वो तो इतने टाइम से चाइना सी पे हैं, आखिर वो जो है वो कोई वेपन कैसे बना सकते हैं। तभी लिंजी कहती है ये जो बॉक्सेस है उन्हें ब्लाइंड बॉक्सेस कहा जाता है और ये जो बॉक्सेस है उसे चैन लॉन्ग येन ने बनाया है और इसके इनसाइड में कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं जानते। तो जो आप खरीदेंगे उसे आप अच्छे से खरीदिएगा और आप जो बिडिंग करने वाली हैं वो 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगा और आप जो है वो 10,000 गोल्ड कॉइन इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तभी लोग कह रहे होते हैं कि ये जो है आखिर ये ऐसा होगा कैसे, वो मास्टर किसी के लिए भी ऐसी चीजें नहीं बनाते। तभी लिंजी कहती है कि मैं भी इसके अंदर क्या है वो नहीं जानती और सारे लोग कह रहे होते हैं ये लिंजी भी इसके बारे में नहीं जानती, हमें जो है कैसे हम यकीन कर ले कि ये जो मास्टर है उसी ने ये चीजें बनाई है। तभी प्रिंसेस जियांग से कहती है कि इन सारी चीजों से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जो बॉक्सेज है उसका प्राइस बहुत ज्यादा रेटों में बिकेगा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी प्राइस को रेस करने वाला है। तभी जियांग कहता है बिल्कुल, बस एक छोटी सी बूझ देने की जरूरत है। और जो लिंजी उन्होंने सोच रही होती है वही हुआ, जो यून है मतलब हमारे गेस्ट उन्होंने जो कहा था वैसे ही हुआ कि पहले जो है हमें कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये जो बॉक्सेज है वो सच में उन्होंने ही बनाई है। तभी वो कहती है कि लिंजी जो है वो आपके लिए इसे खुद ओपन करेगी। सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि लिंजी जो है वो खुद भी क्यूरियस है इस चीज को जानने के लिए कि इसके अंदर क्या सरप्राइज छुपा हुआ है और मैं भी इस चीज को जानना चाहता हूँ कि जो सीनियर है उन्होंने इसमें क्या रखा होगा।
और वैसे ही सारे के सारे लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि 1 लाख जल्दी से शुरू करें, और ये तो उन्होंने बनाया है कि 1 लाख तो इसके नॉर्मल कीमत है। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है चलिए, आपको बढ़ाना चाहेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है 1,10,000। फिर कोई और आवाज देता है 1,20,000। तभी जियांग जो है वो अपना नंबर ऊपर करता है और कहता है मैं जो वो 5 लाख लगाना चाहूंगा। ये जो यंग मास्टर है वो जो है इस चीज को टेस्ट करना चाहेगा। तभी वो जो लिंजी होती है वो कहती है कि देखिए, जो हमारे प्राइवेट रूम के नंबर 1 ऑक्शनर है उन्होंने 5 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाए हैं। और वो मन में सोच रही होती है कि इस बंदे ने खुद ही इस चीज को खरीदा और खुद ही बेचा, आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये इतना ज्यादा बोरिंग हो गया। अब वो मन में कह रही होती है कि ये तो बहुत ही कमाल का बंदा है। तभी जो लिंजी होती है वो कहती है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। और तभी सारे के सारे जो हैं वो शांत हो जाते हैं। और जो मास्क वाला बंदा होता है वो जो फू है उसे रोक रहा होता है, क्योंकि फू जो है वो जो प्राइस है वो बढ़ाने वाला होता है। तभी मास्क वाला बंदा कहता है कि आराम से, देख रहे हो कोई भी जो है ऊपर के फ्लोर में इसकी जो प्राइस है उसे नहीं बढ़ा रहा। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो चेन लॉन्ग यिंग है वो इतना स्ट्रांग बंदा है, वो ऐसी चीजें नहीं बनाएगा। और पहले जो है हमें जो देख लेना चाहिए इस पहले बॉक्स में है क्या, और उसके बाद यदि उसमें कुछ अच्छा होगा तो बाकी की बॉक्सेस हम खरीद लेंगे। और तुम्हें जो है पहले वेट करना चाहिए, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तभी लोग कहते हैं कि ठीक है, ये जो बॉक्सेस है वो जो नंबर 1 गेस्ट है उनको मिलता है। और लिंजी जो है वो बटन दबाती है और वो जो बॉक्स है वो जियांग के पास चला जाता है। और जो लिंजी है वो कहती है कि ये जो ब्लाइंड बॉक्स है वो आपका हुआ। और वो कह रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ ये जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे। तभी जियांग कहता है हाँ बिल्कुल। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि फर्स्ट वीआईपी रूम, हाँ ये बंदा जो है ये तो वही लग रहा है जो मार्केट में था। और इस बंदे ने 5 लाख गोल्ड कॉइन्स का यूज करते हुए एक मामूली सा बॉक्स खरीद लिया। आखिर जो ड्रैगन चैम्बर और कॉमर्स है ये तो वही बंदा है ना जो मार्केट में घूम रहा था। और जो लिंजी है वो मन में सोच रही होती है कि इसने जो है ये हमें ऐसी खेलने के तौर पे दे दिया था। उसने जो है कहा था कि इसे सिर्फ 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करना, आखिर उसमें ऐसी क्या वैल्यूएबल चीज होगी। तभी जियांग उस बॉक्स को खोलने लगता है और जैसे उस बॉक्स को खोलता है उसमें से वही रॉक होता है जो रॉक का इस्तेमाल करते हुए वो जो डिवाइन वेपन बनाने वाला होता है। और कहता है कि ये देखिए मैंने जो है वो कितनी अच्छी चीजें पाई हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और सारे के सारे ये देख के शॉक हो जाते हैं। और लिंजी कहती है कि क्या ये तो ब्लैक क्रैक्ड गोल्ड आयरन है। और वो मन में सोच रही होती है कि ये पहले से ही जानता था कि इस बॉक्स में क्या है। आखिर ये तो गॉड ग्रेड का मटेरियल है, आखिर इसे कैसे पता था कि इसमें यही होगा। और वो जो सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी होता है वो कहता है कि इसकी तो कीमत 10 मिलियन गोल्ड होगी और इस बंदे ने सिर्फ 5 लाख में खरीद लिया, ये तो इसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। और जो फू होता है वो गुस्सा हो रहा था, वो कहता है वेपन रिफाइनमेंट के लिए ये सबसे रेयर मेटल है, मुझे जो है अब सारे के सारे बॉक्सेस को खरीदनी पड़ेंगी। ये जो बंदा है इसने इसको कितने चीप प्राइसेस पे खरीद लिया। और वो गुस्से में कह रहा होता है अब सारी के सारी बॉक्स जो है वो मेरे हाथों में आएंगी। तभी जो लिंजी है वो हंसते हुए कहती है कि जो हमारे फर्स्ट रूम के गेस्ट है वो कितने ज्यादा लकी हैं और उन्होंने कितनी अच्छी बॉक्स को पाया है। और वो कह रही होती है कि चलिए अब जितने भी बॉक्स है उनको एक ही बार में बेच देते हैं और इनकी जो प्राइस है वो सीधे, मैं जो हूँ एक बॉक्स का यदि 1 लाख देखा जाए तो ये 10 बॉक्सेस है तो ये 10 हो गया, 10 लाख। तभी जो रिचेस्ट पर्सन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं 10 मिलियन लगाऊंगा। और वो कह रहा होता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक ही बार में इतनी ज्यादा पैसा लगा लिया, ये पक्का रिचेस्ट मैन होने के लिए वर्दी है। और जियांग कहता है कि हाँ देखा ये होती है ना बात। और तभी जियांग कहता है कि ठीक है फिर मैं 20 मिलियन लगाऊंगा। और जो फू होता है वो कहता है तुम 20 लगाओगे, हाँ चलो बाहर में जाओ मैं 30 लगाऊंगा। जियांग कहता है ठीक है फिर मेरा 35। और वो कहता है कौन केयर करता है, मैं 40 मिलियन लगाऊंगा। वो मन में सोच रहा होता है कि जो ब्लैक राइट गोल्ड आयरन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, अब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक में ये होगा और बाकी के सारे तो उससे भी ज्यादा रेयर केसेस हो सकती हैं। तभी वो जो रिचेस्ट पर्सन होता है वो कहता है कि क्या ये बंदा क्रेजी है, ये इतनी ज्यादा प्राइस को क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहा है। तभी जियांग जो है वो फिर से अपने नंबर को ऊपर करता है और कहता है मैं 50 मिलियन लूंगा। और जो वो फू होता है वो कहता है 60। पर तभी वो जो मास्क वाला बंदा था उसको कहता था रुक जाओ, इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो, इतने ज्यादा प्राइस मत बढ़ाओ, तुम जो है वो सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट में प्राइस बढ़ाओ, जैसे 2 लाख उससे ज्यादा नहीं। तभी वो रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं 50.1 मिलियन गोल्ड लगाऊंगा। और जियांग कहता है बस इतना ही, चलो ठीक है अब मेरा इंक्रीज करने का मन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, चलो ये तुम्हारा हुआ। और वो जो फू है वो कहता है आखिर तुम हार तो गए ना, अब ये स्टफ है वो मेरे हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुमने जो है उन बॉक्सेस को बेच दिया, तुम तो बहुत ही कमाल हो, तुमने तो पता नहीं कैसे इन सारी चीजों को कर लिया। जियांग जो है वो कह रहा होता है
कि चिंता मत करो, ये जो चीजें हैं वो आर्टिस्टिक वैल्यू मैंने इसके लिए गेन किया। और मन में सोच रहा होता है कि 50 मिलियन गोल्ड इसका यूज करते हुए मैं जिस चीज को खरीदने के लिए आया हूँ, युआन गोल्ड, वो मैं अच्छे से पा सकता हूँ। अब मन में सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है उसने बहुत ही गलत चीजें खरीद ली हैं और इस बॉक्सेस में उसको बिल्कुल ही गलत चीजें मिलेंगी। वो जो है मैं देखता हूँ इसको खोलने के बाद इसकी जो स्माइल है वो कहाँ चली जाती है। और दोस्तों मैं जो हूँ इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि उन बॉक्सेस में आखिर है क्या। और दोस्तों आगे के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।